नोएडा सेक्टर 93 पर मौजूद हूँ और यहीं पर ही ट्विन टावर कल गिरा था और ट्विन टावर गिरने के बाद अब जांच का कार्य है सुरक्षा को लेकर। अब देखिए, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि करीब ट्विन टावर गिरने के बाद 80,000 टन के आसपास का मलबा यहाँ है। सवाल यही है कि ये इतना बड़े पैमाने पर मलबा कब तक हटेगा। हालांकि आधिकारिक जानकारी इनका मामला है कि उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर इस मलबे को हटा दिया जाएगा, लेकिन सवाल अभी भी है इतना बड़ा। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कितने बड़े यहाँ पर मलबा है और इसी को तोड़ने के लिए एक्सकैवेटर आपको यहाँ पर काम तेजी से शुरू हो चुका है। सुबह से ही यहाँ पर मशीनें आ चुकी हैं और इतने बड़े मलबे के पीस को तोड़ेंगी। आप देखिए, तस्वीर के माध्यम से आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सकैवेटर जो मशीन है ये जा रही है जहाँ ट्विन टावर गिराया गया था, वहाँ पर जाएंगी और इस मलबे को तोड़ेंगी। लगातार कार्य जारी है। हालांकि ट्विन टावर इस टेक्नोलॉजी से गिरा कि हालांकि ज़्यादा कोई भारी नुकसान किसी को नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उसके बराबर एटीएस की बात करूं तो मिली जानकारी के अनुसार एटीएस में ज़रूर दरारें थोड़ी आई हैं, लेकिन इतनी बड़ी 32 मंजिला इमारत को गिराने के बावजूद कोई भी आसपास इतना भारी नुकसान नहीं हुआ। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि मशीन लगातार जारी है और इतने बड़े मलबे को तोड़ने के लिए। सवाल ये, इसके साथ साथ प्रदूषण की बात करें तो ज़रूर डस्ट आसपास ज़रूर है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं। अभी भी अगर मैं एक्वाई लेवल की बात करूं तो 100-150 के बीच में यहाँ के आसपास का एक्वाई लेवल है। कैमरामैन विभय के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, नोएडा। हमारे देश की वैज्ञानिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी पे ये चैलेंज भी था कि कैसे गिरा है। ट्रैफिक कंजेस्टेड 9 मीटर पे दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी तरफ एटीएस है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और ये रहा। थोड़ा सा देखिए, कोई भी चीज़ होती है, अच्छा होता है तो थोड़ा सा तो हमें भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो थोड़ा डस्ट वगैरह है, ये कुछ ही दिनों का है, ये टेम्परेरली है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिनों का है। और जिस तरीके से अथॉरिटी ने अरेंजमेंट किए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। और आगे भी 2-3 दिनों में मुझे लगता है कि ये जो जैसे ये डस्ट पेड़ों पे है, पत्तियों पे आप दिखाएंगे ना, ये पत्तियों पे हैं, तो ये सब धुल जाएंगे। बारिश भी हो जाती है या फिर अथॉरिटी और हवा भी ठीक है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, ये आप कुछ नुकसान हुआ क्या आपकी बिल्डिंग? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और हमारे सहयोगी अमित गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या तस्वीर वहां से आप दिखाएंगे दर्शकों को? किस तरीके से बुलडोजर सुना है पहुंच गए हैं और मलबा हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, मैं तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये वही जगह है जहाँ ट्विन टावर गिरा हुआ था। आप तस्वीर के माध्यम से अच्छी तरह देख सकते हैं और सामने देखिए एक्सकैवेटर आ चुका है मलबे को तोड़ने के लिए। इतने बड़े पैमाने पे मलना 80,000 टन जो भी बड़े पीस है उसको तोड़ने के लिए मशीनें आ चुकी हैं और कार्य लगातार जारी है। इसके साथ साथ जो प्रदूषण का भी बहुत तरीके से ख्याल रखा गया था। जब ट्विन टावर गिराया गया था तो पहले से ही स्मोक गन और वाटर कैनन की व्यवस्था की गई थी। और जैसे ही वो मलबा गिरा और जिस तरह से हम सब ने देखा कल कि मलबा गिरने के बाद धुआं का गुबार काफ़ी ज़्यादा आया, तो उसकी वजह से जैसे ही वो गिरने के बाद तुरंत वाटर कैनन चालू हुआ और स्मोक गन भी लगातार जारी हुई, क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा ना फैले, डस्ट ज़्यादा हो। हालांकि अभी की स्थिति बात करूं तो डस्ट अभी भी है, लेकिन उतने बड़े एक्सपेक्टेशन जो लग रही थी लोगों को ज़्यादा होगा उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं तस्वीर देखिए, पेड़ के पत्तियों पे अभी भी डस्ट जमी हुई है, लेकिन सुबह से मैं जहाँ से मौजूद हूँ और सुबह से ही लगातार स्मोक गन और वाटर कैनन लगातार चला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो एटमॉस्फेयर जो है इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम बना रहे। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो अभी भी ज़्यादा नहीं है, 130 के आसपास नोएडा के अंदर एक्वाई लेवल है। लेकिन अभी स्थिति आप देखिए, यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि ट्विन टावर जो गिरा है यहाँ पर तोड़ने के लिए आ गई हैं मशीन, एक्सकैवेटर। और आधिकारिक जानकारी के हिसाब से उन्होंने साफ तौर पर है कि ये जो पूरा मलबा है 80,000 टन, ये करीब 3 महीने के अंदर ज़रूर यह उठा लिया जाएगा। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि इतने बड़े पैमाने पे मलबा
3 महीने के अंदर उठा लेना, ये बहुत बड़ा चौंकाने वाली या फिर कह सकते हैं कि बड़ा चैलेंज है प्रशासन की तरफ से। और अब मैं आगे की भी बात करूं कि यहाँ पर लगातार लोगों से हमने यहाँ बात करी थी, तो लोगों ने लगातार ये कहा था कि जिस टेक्नोलॉजी जिस तरीके से गिरा था सुपर टैक में तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ है गिरने से। जिस तरीके से लोग यहाँ से छोड़ के गए थे वैसे ही वो उन्होंने अपना घर पाया। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार इसके बराबर में जो एटीएस सोसाइटी है वहाँ पर दीवार पर जरूर दरारें लोग बता रहे हैं। हालांकि अभी कोई विजुअल अंदर अभी अनुमति नहीं है, 12 बजे के बाद जाने की अनुमति, तब हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि एटीएस सोसाइटी के अंदर दीवारों में दरार कितनी आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि दरारें ज्यादा नहीं आई हैं, 12 फीट की दीवार। अमित, यहीं से बात आपसे आगे जारी रहेगी, तमाम तस्वीरों को अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बीच 2 और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं दर्शकों को कि कैसे सालों में तैयार हुई भ्रष्टाचार की मीनार चंद सेकंड्स में मिट्टी में मिल गई। ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 9 से 10 सेकंड लगे जब पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। पहले ये भ्रष्टाचार की इमारत किस तरह से खड़ी थी और उसके बाद कैसे इस करप्शन पर एक्शन लिया गया है, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं।